इस ऑडियो में हम 7 चक्रों के विषय में चर्चा करेंगे कि इन 7 चक्रों को एनर्जी सिस्टम क्यों कहा जाता है, इन्हें कुंडलिनी शक्ति क्यों कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति आखिर होती क्या है, क्या उसका स्वरूप है, कैसे वो काम करती है। थोड़ा बहुत बेसिक हम जानने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 7 चक्र हैं वो हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि एनर्जी सिस्टम के नाम से जाने जाते हैं। ये हमारी बॉडी को चलाने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्हें कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। कुंडलिनी एक्चुअली हमारी माता हैं, जिन्होंने शरीर की संरचना करी है। जब हम गर्भ में आए तब कुंडलिनी माता ने ही हमारे हाथ, पैर, नाक, कान सब कुछ बनाया और हमारे शरीर की संरचना करके ये माता मूलाधार चक्र पर सो गई। जब तक हम गर्भ में थे तब तक हमें परमात्मा के होने का ज्ञान था, हम उससे कनेक्टेड थे। हम भगवान से प्रार्थना करते थे गर्भ में कि हमें इस 9 महीने के नरक से छुटकारा दिलाओ प्रभु। मैं जैसे ही इस नरक से बाहर निकलूंगी मैं तुम्हें प्राप्त करूंगी। पर हुआ क्या, इस संसार में कदम रखते ही ऐसे संसार की लगन लग गई कि हम अपना असली रूप, अपना असली लक्ष्य तो भूल ही गए। इतना अच्छा लगने लगा ये संसार के लोग, ये संसार के पदार्थ कि हम इसमें धंसते चले गए। भगवान से किया हुआ वादा भी भूल गए। फिर अचानक एक दिन, जिस पर यूं कह लो भगवान की कृपा होनी होती है, उसके जीवन में एक ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु का, पहुँचे हुए संत का आगमन होता है, जो हमें ज्ञान सुनाकर हमारा बोध उस परमात्मा से कराते हैं, प्राप्ति कराते हैं, विवेक का ताला खोलते हैं, निज गृह का पता बताते हैं, दे अध्यास मिटाते हैं, बताते हैं दूसरा बना ही नहीं। जो तू है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही तू है। यू आर सन ऑफ गॉड। गॉड मेड मैन इनटू हिज ओन इमेज, रिफ्लेक्शन एंड लाइकनेस। सब गोविंद है, गोविंद ते भिन्न ना काई। मान ना मान तू है ही भगवान। शेर गुरु का बच्चा है तू, हूँ बहू मेरे जैसा है, मुझसे अलग नहीं है। तू अजर अमर अविनाशी आत्मा है। तू आनंद स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद रूप है, ज्ञान स्वरूप है, बोध स्वरूप है। सब कुछ तेरे भीतर है, तेरा परमात्मा तेरे निज गृह में ही बैठा है। भीतर है सखा तेरा सखा, मन लगा कर देख, अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति जला के देख। ये तेरा घट, तेरा शरीर सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, क्योंकि इसी में ही तो वो परम बसते हैं। 64 तीर्थ तेरे घट के भीतर ही है। गंगा, जमुना, सरस्वती, ये त्रिवेणी तेरे अंदर ही तो बह रही हैं। लगा गोता अंदर, यही तेरा घर है। कितने जन्मों से भटक रही थी उसकी खोज में, इस जन्म में भी आकर कितना भटकी। कभी किसी मंदिर, कभी किसी गुरुद्वारे, कभी किसी दर पर, कभी किसी तीर्थ, कभी कोई पूजा, कभी कोई पाठ, कभी कोई व्रत, कभी कोई दान। क्या क्या नहीं किया उस परमात्मा की खोज में। कितने बाहरी कर्म कांडों में लगी हुई थी। किस लिए? उस परमात्मा, उस परम पिता को पाने के लिए, उस परम शांति को पाने के लिए। पर वो बाहर इन सब चीज़ों में कैसे मिलता, क्योंकि बाहर तो वो है ही नहीं। वो तो जन्मों जन्मों से मेरे अंदर ही बैठा है, दस्तक दे रहा है, ठक 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 ठक। पर वो भीतर है, भीतर की दस्तक तो सुनाई दे नहीं रही। कैसे देगी? बाहर की दुनिया में, बाहर की चकाचौंध में, बाहर के कर्म कांडों में इतना मन रमा हुआ था। फिर जब गुरु ने ज्ञान सुनाकर ज्ञान चक्षु खोले, तब वो दस्तक सुनाई दी, ठक ठक। कौन? मैं कौन? वही जिसे तू बाहर ढूंढ रहा है। मैं तो कब से तेरे भीतर बैठा तुझे दस्तक दे रहा हूँ। ऐसे गुरु ने प्राप्ति कराई कि एक ही पल में सारी सृष्टि ही सिमट गई, सब शून्य हो गया। ये आत्मा अपने परमात्मा से मिलकर एक हो गई। आत्मा को परमात्मा से मिलन हो गया। संसार का लय हो गया, जग का झूठा नाम ही मिट गया। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, ये बात समझ आने लगी। जब संसार ही झूठा है तो इसके पदार्थ, सुख दुख सब मिथ्या है ना। फिर मिथ्या जगत की मिथ्या बातें क्यों करनी है? गुरु ने एक एक करके सारी बातें खोलकर बता दी, निज स्वरूप का दर्शन करा दिया, ज्ञान का ध्यान बता दिया, संसार में रहते हुए निर्लेप और न्यारा रहना सिखा दिया, हमारी रहनी सुधार दी, एक अलग ही दुनिया का दर्श करा दिया,
सब में अपना रूप देखना सिखा दिया, सबको प्यार प्रेम करना सिखा दिया, समता का पाठ पढ़ा दिया, निष्कामता सिखा दी। क्या क्या नहीं किया प्रभु ने हमारे उद्धार के लिए। जब किसी पर ईश्वर की ऐसी कृपा होती है तब उसे ये बातें समझ आने लगती हैं। गुरु के दर पे तो ज्ञान हजारों लोग बैठ के सुन रहे हैं, पर कोई कोई विरला ऐसा होता है जिसे ये बातें समझ आती हैं। ज्ञान जो है वो शब्दों से परे है, वो तो सिर्फ अनुभव की बात होती है। आपकी रहनी में ऑटोमेटिकली ज्ञान दिखने लगता है, आपके व्यवहार में, आपकी वाणी में ज्ञान अपने आप छलकने लगता है। जब हमें ये बातें समझ आने लगती है कि सब कुछ अपने भीतर है, सारी शक्ति हमारे भीतर है, हम अपने संकल्प शक्ति से जैसी चाहे वैसी सृष्टि बना सकते हैं, तो हम इन शक्तियों को, जिन्हें कुंडलिनी शक्ति कहा गया है, उन्हें जागृत यानी एक्टिवेट करते हैं। मनुष्य के शरीर के अंदर एक रहस्यमय शक्ति होती है जिसे हम कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का स्वरूप ऐसा है कि जब ये शांत होती है तब हमें इसका पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे ही ये एक्टिवेट होने लगती है हम इसकी एनर्जी को फील करने लगते हैं। कुंडलिनी को सर्प के रूप में सिंबलाइज किया गया है और इसकी गतिशीलता हमें एक अद्भुत लेवल पर लेकर जाती है। हमारे भीतर ये कुंडलिनी एक खजाना है जिसके अब तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। कुंडलिनी जागरण के बहुत सारे लाभ हैं। कुंडलिनी जागरण से पहले हमें हमारे शरीर के 7 चक्रों को एक्टिवेट करना होता है। हर चक्र का अपना अलग अलग स्वरूप होता है। ये चक्र जागरण नीचे मूलाधार से स्टार्ट होते हुए सबसे हाईएस्ट सहस्त्रार तक पहुंचता है। पहला चक्र मूलाधार के एक्टिवेट होने पर हमारी मूल ज़रूरतें पूरी होने लगती हैं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान के एक्टिवेट होने पर हमें रचनात्मक शक्ति मिलती है। तीसरा चक्र मणिपुरा के एक्टिवेट होने पर हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। चौथा चक्र अनाहत के एक्टिवेट होने पर हमारे अंदर खुशियाँ और प्यार बढ़ता है। पांचवा चक्र विशुद्धि के एक्टिवेट होने पर हमें प्रभावशाली वाणी मिलती है। छठा चक्र आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने पर हमें बहुत सारे अद्भुत और चमत्कारी शक्तियाँ मिलती हैं। और सातवां चक्र सहस्त्रार के एक्टिवेट होने पर हमें आत्मज्ञान मिलता है। इसके साथ ही और भी चमत्कारी शक्तियाँ, जैसे कि किसी के मन की बात जान लेना, होने वाली घटना का पहले से ही अनुमान हो जाना, दिव्य दृष्टि और मानसिक शक्ति प्राप्त हो जाती है। अपनी अंतरात्मा से एक सीधा सा संपर्क बन जाता है। ये सब कुंडलिनी जागरण के फायदे हैं। कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम अपने इस सो कॉल्ड मन को मिटा सकें, इन्हें नो करना सीख सकें, मन पर विजय पाना सीख सकें। मन की सत्ता को मिटाकर परमात्मा को प्रकट करना है। ये शक्ति जागृत होने के बाद इतनी असीमित ऊर्जा व स्पष्टता को प्रदान करती है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। व्यक्ति का जीवन वास्तविक उद्देश्य के साथ जुड़ जाता है। ये जागृत होने के बाद उसे समझ आने लगता है कि उसका पर्पस व गोल ऑफ लाइफ क्या है। इस पूरी प्रक्रिया में आध्यात्मिक लाभ के अलावा एक बड़ा लाभ ये भी होता है कि ऐसी प्रक्रिया करने वाला व्यक्ति, उसको जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता, वो निरोगी हो जाता है। इस प्रक्रिया में साधक गहरे ध्यान और अनंत आनंद में डूब जाता है और हाईएस्ट से कनेक्ट होने लगता है। कुंडलिनी शक्ति का निवास इन 7 चक्रों में होता है। माना ये 7 दरवाजे हैं जिनमें ताले लगे हुए हैं। इन्हें खोलकर ही शक्ति के केंद्रों तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि इंसान अपनी कुंडलिनी को जागृत करने के बाद इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है। मोक्ष का रास्ता भी कुंडलिनी से होकर जाता है, जो कि सबसे आखिरी दरवाजे पर मिलती है। कुंडलिनी के 7 द्वार पार करने वाला पुरुष सिद्ध पुरुष बन जाता है। पूरन गुरु इसमें बहुत सहायता करते हैं। वो आपको एक एक भेद खोल कर बताते हैं जिससे आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ते जाते हैं। डीप मेडिटेशन, ध्यान, समाधि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस जागृति में। जब आप ध्यान लगाते हैं तो कुंडलिनी आपके अंदर सक्रिय रूप से काम करती है। चाहे आप उसके अस्तित्व को स्वीकार करें या ना करें, वो आपको सही दिशा, सही मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा आपके साथ रहेगी। कुंडलिनी आपको माया और कर्म के बंधन से मुक्त कर देगी। जागृत कुंडलिनी आपके सभी कर्मों को भी जला देगी और आपको बंधन, माया व भ्रम मतलब इल्यूजन से मुक्त कर देगी। जब कुंडलिनी जागृत होती है तो परमात्मा के प्राप्ति
हमारी चेतना और परमात्मा के प्रति हमारी चेतना और गहरी हो जाती है। इन शॉर्ट, कुंडलिनी ही हमारी माँ है जो हमें परम आनंद की ओर लेकर जाती है। ये माँ ऐसी हैं, अगर आप इसको अपना सब कुछ सौंप देते हैं तो ये आपको अपने अंतिम गंतव्य आनंद, परमानंद तक ले जाएगी। ये एक बहुत लंबी यात्रा है जिसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर अगर ईश्वर को पाने का आपका निश्चय दृढ़ है तो वो निश्चित ही आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाती है।